हाय एवरीवन। हम में से ज्यादातर लोगों को वुड का मतलब समझ में नहीं आता कि वुड का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि हमें ग्रामर में बता दिया जाता है कि वुड विल का पास्ट फॉर्म है, पर इसको आखिर यूज कहाँ करें। तो वुड जो है ना, वो हमेशा ही हमारे लिए बियॉन्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है, बियॉन्ड ऑफ थिंकिंग होता है कि आखिर ये वुड बना क्यों इस्तेमाल करेंगे इसका। तो ये जो क्यों वर्ड है ना, इसकी सोल्यूशन मैं आपको देती हूँ कि वुड का इस्तेमाल कहाँ करना है। पूरा कंसेप्ट है वुड का फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि वुड से रिलेटेड आपकी जो क्वेश्चन मार्क है आपके ब्रेन में कि वुड क्यों यूज होता है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी। वुड की हिंदी होती है होता। एग्जैक्टली अगर आप इसकी मीनिंग पे जाओ तो ये जो सेंस देता है ना, वो होता, अजम्पशन, प्रिजम्पशन को इंडिकेट करता है। होता, ऐसा होता, इस सेंस को इंडिकेट करता है। कहां कहां यूज करते हैं, तो पहले इससे रिलेटेड आप देख लो कि ये विल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और विल से ज्यादा पोलाइट होता है। तो जहां भी आप विल को यूज करते हो वहां अगर सेंटेंस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा एम्फेटिक वे में एक्सप्रेस करना है तो विल के बदले वुड का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज पोलाइट रखनी है तो भी आपको विल के बदले वुड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वुड पोलाइट होता है इन कंपैरिजन टू विल। तो जैसे मैंने बोला कि विल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और विल से ज्यादा पोलाइट है, तो अगर विल के बदले आपको सेंटेंस को एम्फेटिक बनाना है तो आप वुड यूज करोगे, पोलाइट बनाना है तो आप वुड का इस्तेमाल करोगे। उसके अलावा वुड रिक्वेस्ट को इंडिकेट करता है। किसी से अगर आप कुछ रिक्वेस्ट करते हो तो वो वुड से शुरू होना चाहिए। वो जो क्वेश्चन बनता है वो अगर वुड से शुरू होता है तो वो ज्यादा इंप्रेसिव होता है। जैसे मैंने यहाँ बोला, वुड यू प्लीज गिव मी अ चांस, क्या आप मुझे एक मौका दोगे। सो यू आर रिक्वेस्टिंग समवन, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, वुड बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये रिक्वेस्ट आपका ज्यादा पोलाइट हो जाता है। या वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दोगे। या वुड यू प्लीज लेट मी हैव अ लुक, क्या आप मुझे एक बार देखने दोगे। तो आप जब रिक्वेस्ट की बात करते हो तो आप वुड का इस्तेमाल करो, ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा इंप्रेसिव होता है। नेक्स्ट मैंने बोला दूसरे की इच्छा जानने के लिए, अगर किसी की विलिंगनेस आपको जाननी है कि वो किसी चीज के लिए इच्छुक है या नहीं है, कुछ करना चाहता है या नहीं है, तो फिर आपको वुड का इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह के क्वेश्चंस के लिए। जैसे मैंने यहाँ बोला, वुड यू कम विद मी फॉर अ वॉक, क्या तुम मेरे साथ टहलने चलोगे। Would you please come with me for a walk, क्या मेरे साथ टहलने चलोगे। यानी हम सामने वाले से उसकी इच्छा पूछ रहे हैं, उसकी विलिंगनेस जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे सामने वाले की इच्छा जानना हो, वुड से क्वेश्चन बनाओ, सेंटेंस ज्यादा इंप्रेसिव होता है। उसके अलावा मैंने बोला होगा, अगर सेंटेंस का इंडिकेशन होगा से आए तो वुड बी का इस्तेमाल आपको करना है। जैसे मैंने लिखा, आई वुड बी सक्सेसफुल, मैं सफल होंगी। यानी जैसे ही अजम्पशन की बात आती है, प्रिजम्पशन की बात आती है, तो हम वुड बी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने नाउन लिया इट्स ओके, लेकिन अगर आपने नाउन नहीं लिया तो आपको वहां V4 का इस्तेमाल करना है। वुड बी प्लस V4, जैसे आई वुड बी कुकिंग, आप वुड बी यूज करके V4 यूज कर सकते हो या वुड बी यूज करके नाउन यूज कर सकते हो। होगा को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट मैंने बोला वुड रैदर, हम लोग रैदर का इस्तेमाल कुड या शुड के साथ नहीं करते फ्रेंड्स। रैदर का इस्तेमाल वुड के साथ ज्यादा प्रेफरेबल होता है। कब यूज करते हैं, ये प्रेफरेंस शो करता है, यानी प्राथमिकता दिखाता है किसी चीज को। अगर दो के बीच में एक को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आपको वुड रैदर का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने लिखा, आई वुड रैदर प्ले देन रेस्ट, यानी रेस्ट के ऊपर मैंने प्ले को प्राथमिकता दी है, आराम करने के ऊपर खेलने को प्राथमिकता दी है, इंपॉर्टेंस दिया है। तो जब दो के बीच में किसी एक पर इंपॉर्टेंस देने की बात आती है, प्रेफरेंस देने की बात आती है, प्रेफर करने की बात आती है, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह एग्जांपल आपको क्लियर करता है कि खेलना और आराम करना, इन दोनों में से जो प्रेफरेंस है वो प्ले पे जाता है और वुड रैदर का इस्तेमाल किया गया। आई वुड रैदर प्ले देन रेस्ट। सो वुड रैदर एक साथ यूज होता है। शुड और कुड के साथ रैदर का इस्तेमाल प्रेफरेबल नहीं है, हमें वुड के साथ रैदर यूज करना है। इसका इस्तेमाल वुड के साथ किया जाता है, यानी वुड और विस एक साथ आते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आई विस की बात होती है तो उसके साथ उस सेंटेंस में हमें वुड को ही यूज करना है, यानी विस वाले सेंटेंसेस में वुड को प्रेफरेबल माना जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा, आई विश यू वुड कम बैक, मैं उम्मीद करती हूं कि आप वापस आओगे, और काश तुम वापस आ जाओ।
सो दिस इज या तो आई विश, आप मैं उम्मीद करती हूँ, मैं इच्छा करती हूँ, या आई विश दैट इज काश। सो उसके लिए आपको वुड का इस्तेमाल करना है। विश और वुड एक सेंटेंस में लिए जाते हैं तो वो एक्सप्रेशन देता है काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं विश के साथ। नेक्स्ट मैंने कहा अनरियल एक्सप्रेशन, यानी वैसी चीजें, वैसा एक्सप्रेशन जो पॉसिबल नहीं है, जो अनरियल है, बस इमेजिनेशन में है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और वो कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनेशन तो है ही है, कंडीशनल सेंटेंस है, यानी ये होता तो ये हो जाता, ऐसा एक्सप्रेशन, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये एक्सप्रेशन अगर सेंटेंस में हो तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहां दिया, इफ आई हैड विंग्स, if I had wings, I would fly to my hometown. If I had wings, I would fly to my hometown. यानी ना तो मेरे पंख हैं, ना मैं अपने होम टाउन उड़ सकती, जा सकती हूँ। अनरियल कंडीशन है, पर कंडीशन है, पंख नहीं है, मैं उड़ भी नहीं सकती, तो ये अनरियल कंडीशन को ज्वाइन किया गया है, उसके लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। जो कंसिक्वेंस है, जो परिणाम है, नेक्स्ट सेंटेंस जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है, जो कंडीशन होता है वो हमें पास्ट में लेना है, और जो हमने अजम्पशन लिया है वो अजम्पशन हमें वुड के साथ लेना है। ये कंडीशन है, इफ आई हैड विंग्स, इफ वाला सेंटेंस कंडीशन होता है, सो इफ आई हैड विंग्स ये कंडीशन है, और जो अजम्पशन है आई वुड फ्लाई टू माई होम टाउन, ये अजम्पशन वुड को कैरी करता है। यानी ये दो कंडीशन वाले सेंटेंसेस एक साथ आते हैं, जो अनरियल है तो कंडीशन पास्ट में लेना है, और जो अजम्पशन है वो वुड के साथ लिया जाता है। नेक्स्ट जो वुड का इस्तेमाल हमें बहुत कंफ्यूज करता है वो होता है वुड हैव, यानी इसको कहाँ यूज करें, तो वुड हैव का इस्तेमाल होता है हुआ होता, पर हुआ नहीं, ऐसा हुआ होता पर ऐसा हुआ नहीं, उसको इंडिकेट करने के लिए हम वुड हैव यूज करते हैं। ये भी दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं, कंडीशन होता है, एक सेंटेंस होता है और एक कंडीशन से रिलेटेड सेंटेंसेस होते हैं, तो उसमें हम जो हमारा सेंटेंस होता है वुड हैव वाला, वो वुड हैव प्लस V3 को यूज करता है, और जो उसका कंडीशन बेस्ड सेंटेंस होता है वो पास्ट में होता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि वो भी पास्ट में होता है। जैसे मैंने यहां कहा, इफ शी हैड आस्क्ड आई वुड हैव हेल्प्ड हर बट शी डिडंट आस्क, अगर उसने पूछा होता तो मैंने उसकी मदद की होती, हुआ होता मैंने कहा, अगर उसने पूछा होता तो मैंने उसकी मदद की होती, उसने पूछा नहीं, मैंने मदद किया नहीं। सो इट इज जस्ट ऑल अबाउट हुआ होता। ऐसे सेंटेंस यानी एक पार्ट पास्ट को कवर करेगा और दूसरा पास्ट वुड हैव प्लस V3 को कवर करेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा है तो वुड का कंसेप्ट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। गुड लक।